अरे यार, दिल धड़क रहा है। सीबीएसई में एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया है या आने वाला है, आप सोच रहे हो। और अब सोच रहे हो कि भाई, क्या मेरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे भी कंपार्टमेंट लिखा होगा। टेंशन मत लो, आज हम पूरा सच खोलेंगे, सीबीएसई का सीन एकदम क्लियर कर देंगे। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू एडी क्लासेस। आज का टॉपिक है एकदम इम्पॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और कंपार्टमेंट एग्जाम का सामना कर रहे हो, करने वाले हो। ठीक है। तो फेल होने का बुरा लगता है यार, सच में बुरा लगता है, सभी स्टूडेंट्स को बुरा लगता है। लेकिन उससे बड़ा डर यह है, क्या ये कंपार्टमेंट वाला टैग जिंदगी भर साथ रहेगा। मतलब मार्कशीट में दिखेगा, सर्टिफिकेट पे दिखेगा, और कॉलेज या जॉब पे असर पड़ेगा। आज हम स्टेप बाय स्टेप हर सवाल का जवाब देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। करेक्ट। तो सीबीएसई कंपार्टमेंट, पहले तो बेसिक्स समझ लेते हैं। सीबीएसई में कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है। देखो, सीबीएसई के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप 10th या 12th में एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको तुरंत फेल नहीं किया जाता, आपको एक मौका मिलता है। कंपार्टमेंट तो वैसे 3 बार होता है, बट अगर सेम ईयर की बात करें तो एक और मौका मिलता है जिसका नाम है कंपार्टमेंट एग्जाम। ये चीज क्लियर है। ये एक छोटा सा एग्जाम है जो यूजुअली जुलाई या अगस्त में होता है। जून जुलाई में, अगस्त में, मोस्टली जुलाई में ही होता है हर साल। जिसमें आप सिर्फ उस सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा देते हो और पढ़ाई करके देते हो, पास हो जाते हो। या दोबारा फेल हो जाओ तो अगले साल देना पड़ेगा। बट हाँ, हम पास होने का फोकस करेंगे, उसको ध्यान पे रखिए। पास हो गए तो आप ऑफिशियली उस क्लास में पास स्टूडेंट बन जाते हो। लेकिन ये सवाल सबसे या सबके मन में होता है कि इसका असर मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे कैसे होगा। थोड़ी देर रुक जाओ, सब डिटेल में बताता हूँ, एकदम सारा क्वेश्चन क्लियर करूंगा आपका। चलो, तो मार्कशीट पे क्या होता है। अब मार्कशीट की बात करते हैं। ये सबसे बड़ा टेंशन का पॉइंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए टेंशन का पॉइंट है। जब आप सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम देते हो और पास हो जाते हो तो सीबीएसई आपको एक अपडेटेड मार्कशीट इशू करता है। इस नई मार्कशीट पे कंपार्टमेंट वर्ड मेंशन नहीं होता है। हाँ, ये सच है। बस आपके फाइनल मार्क्स होते हैं और रिजल्ट में पास लिखा होता है। लेकिन थोड़ी सी ट्विस्ट है। जब आप पहली बार रिजल्ट देखते हो, जो फर्स्ट एग्जाम आपने मार्च में दिया था उसका जो रिजल्ट आता है, तो उस ओरिजिनल मार्कशीट पे फेल या कंपार्टमेंट दिखता है, क्योंकि वो पहला अटेम्प्ट था। वो मार्कशीट आपके पास रहेगी। लेकिन जब आप कंपार्टमेंट क्लियर करते हो, नई वाली मार्कशीट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपका मैथ्स में 20 नंबर आया था और फेल हो गए। कंपार्टमेंट एग्जाम में आपने 50 मार्क्स लाए और पास हो गए, तो नई मार्कशीट पे मैथ्स में 50 मार्क्स होंगे और पास लिखा होगा। पुरानी बात का कोई जिक्र नहीं। एक टिप, अगर कोई कॉलेज या जॉब वाला पुरानी मार्कशीट मांग ले, जो कि रेयर है, तो आप बोल सकते हो कि नई वाली ही लेटेस्ट और वैलिड है, जो नई वाली मार्कशीट आपको मिली होगी। सीबीएसई खुद ये रूल फॉलो करता है, तो आप क्लियरली इसको बोल सकते हो। सर्टिफिकेट का फुल डिटेल। अब सर्टिफिकेट की बात करते हैं। ये तो असली चीज है जो मतलब आपको 10th या 12th पास होने का प्रूफ देता है। सीबीएसई का रूल यह है कि जब आप कंपार्टमेंट एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको एक नॉर्मल पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। आपको सीबीएसई में पता होगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही होता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं। तो जब आप क्लियर कर लेते हो, एक नॉर्मल पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। इस पे कंपार्टमेंट या फेल का टैग नहीं होता है, बिल्कुल क्लीन होता है। बट मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी आने वाले कुछ मिनटों में। मतलब सर्टिफिकेट पे सिर्फ ये लिखा होगा कि आपने सीबीएसई 10th या 12th एग्जाम पास कर लिया है, साल के साथ, मतलब किस साल आपने पास किया। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 2025 में 12th पास करते हो तो कंपार्टमेंट के बाद आपके जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा वहां पे भी पास इन 2025 लिखा होगा। जो ऊपर होता है हेडिंग, वहां पे 2025 लिखा होगा। कोई एक्स्ट्रा लेबल नहीं, कंपार्टमेंट, फेल, सप्लीमेंट्री, नथिंग। ये सर्टिफिकेट आपके फ्यूचर के लिए एकदम सेफ है। कॉलेज एडमिशन हो या जॉब, कोई दिक्कत नहीं आती। सीबीएसई का ये सिस्टम स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो चिंता मत करो। अब प्रूफ्स की बात करें, सर आप प्रूफ भी दिखा दो ना थोड़ा। ये रही मार्कशीट। तो ये मार्कशीट 2022 का है। एक स्टूडेंट ने मेन एग्जाम, जो मार्च वाला एग्जाम है, उसने दिया था, फरवरी मार्च वाला एग्जाम।
और इसमें इसका कंपार्टमेंट आ गया था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी देख सकते हो क्लियरली, अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स में ई इसके दिख रहे हैं, ठीक है। बट ये स्टूडेंट सेम ईयर कंपार्टमेंट एग्जाम भी दिया, तो फर्स्ट मार्कशीट आ गई यहाँ पे, 5 सब्जेक्ट्स की मार्कशीट है। क्लियरली अगर एक एक चीज देखें तो 2022 लिखा है, स्टूडेंट का फोटो है, फिर बाकी स्टूडेंट डिटेल्स है, और उसके बाद मार्क्स वगैरह है। यहाँ पे मैथ्स में देख सकते हो ई ग्रेड मिला हुआ है। आगे चलते हैं, कंपार्टमेंट लिखा है रिजल्ट में, यहाँ पे कंपार्टमेंट लिखा होगा, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन साइन डेट सब कुछ सही होगा, ओरिजिनल होगा, बट रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा होगा। आगे चलते हैं, नई वाली मार्कशीट जो कि जुलाई में एग्जाम दे के अगस्त में रिजल्ट आया था, मतलब उस टाइम पे तो सितंबर में रिजल्ट आ गया था 2022 में, थोड़ा लेट हुआ था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो ओनली डिफरेंस है वो है एक छोटा सा सी, जो कि फर्क नहीं पड़ता, किसी को दिखेगा भी नहीं। अभी वो सप्लीमेंट्री हो गया है, वर्ड चेंज हो गया एस। तो ये आप सी देख सकते हो ऊपर कोने में राइट साइड टॉप कॉर्नर में देखना, और जूम कर लेता हूँ, ये एक छोटा सा सी यहाँ पे दिख रहा है। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस, और कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ स्टूडेंट का फोटो 2022 ही लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स लिखे हुए हैं, मार्क्स लिखे हुए हैं, और मार्क्स में मैथ्स मार्क अपडेट हो गया, 50 मार्क आ गए। पहले कितने मार्क्स थे स्टूडेंट के, अगर मैथ्स में हम देखें टोटल 28 मार्क्स बन रहे थे, थ्योरी में 9 मार्क्स और प्रैक्टिकल 19 मार्क्स, वो कैरी फॉरवर्ड हो गए। तो प्रैक्टिकल में वही 19 मार्क्स, लेकिन थ्योरी में 31 मार्क्स। मेरा ही स्टूडेंट है, मैंने इसको मांगा था मार्कशीट दिखाने के लिए। वीआईपी क्लासेस होते हैं वो एक महीने के लिए, अगर आप फेल हो जाते हो ना, मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, मस्त पढ़ाया जाएगा 2 महीने, जो 1.5 महीने का टाइम होगा, आपको डेली लाइव क्लासेस सब कुछ होगा। जब क्लासेस शुरू होंगे आपको मैं बता दूंगा, हमारा वेबसाइट है वो चेक कर लो, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लो हमारे चैनल को, फिर मैं वहां पे डिटेल्स बताऊंगा। चलो बात करते हैं मार्क्स की, तो यहाँ पे 50 मार्क्स हो गए, ग्रेड D1 हो गया, और ये स्टूडेंट पास हो गया। रिजल्ट में देखो यहाँ पे पास हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं है, पास लिखा गया, ठीक है, ये आप समझ पा रहे हो। अब सवाल, फ्यूचर में कोई लफड़ा, क्या फ्यूचर में कोई लफड़ा हो सकता है? अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं, क्या कभी ऐसा होता है कि कंपार्टमेंट का चक्कर फ्यूचर में प्रॉब्लम करे? देखो 99% केसेस में नहीं। कॉलेज में एडमिशन के टाइम वो बस आपकी फाइनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखते हैं, जो दोनों क्लीन होते हैं। जॉब्स में भी सेम सीन है, कोई एचआर आपकी पुरानी मार्कशीट तक नहीं जाता। लेकिन एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है, अगर कोई स्ट्रिक्ट कॉलेज या फॉरेन यूनिवर्सिटी हर साल की मार्कशीट मांग ले, तो पुरानी वाली जिसमें फेल दिखा था वो दिखानी पड़ सकती है। सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, आप बोल सकते हो कि कंपार्टमेंट एग्जाम सीबीएसई का ऑफिशियल रूल है, और फाइनल रिजल्ट में, मतलब फाइनल रिजल्ट नई वाली मार्कशीट पे बेस्ड है, और ये ऑफिशियल है, फाइनल है। ये बात सब समझ जाते हैं, तो आपको समझाना आना चाहिए, और आप समझा सकते हो। एक और टिप, डिजी लॉकर पे आपकी अपडेटेड सीबीएसई मार्कशीट और सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है, वहां से डाउनलोड करो, वो सबसे ऑथेंटिक प्रूफ होता है। तो टेंशन मत लो, आगे बढ़ो, थोड़ी सी मोटिवेशन भी बनता है ना। अगर आप कंपार्टमेंट का सामना कर रहे हो तो ये समझ लो कि ये जिंदगी का एंड नहीं है, ठीक है। सीबीएसई ने ये सिस्टम बनाया है ताकि आपको दोबारा चांस मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंपार्टमेंट क्लियर किया है, और आज बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अच्छी जॉब्स भी कर रहे हैं। बस अपना फोकस रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी करो, अगर कंपार्टमेंट आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। ये छोटा सा फेज है, इससे अपनी पूरी लाइफ जज मत करो। सवाल है, कमेंट करो। तो दोस्तों अब क्लियर हो गया ना, सीबीएसई कंपार्टमेंट क्लियर करने के बाद ना मार्कशीट पे ना सर्टिफिकेट पे कंपार्टमेंट लिखा होता है, कहीं पे भी लिखा नहीं होता। आपका रिकॉर्ड क्लीन रहता है और फ्यूचर ब्राइट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि सीबीएसई के ऐसे यूजफुल अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछो, मैं जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।